हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4 ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राउंड ऑफ। हमें इन सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंथ। अब टेंथ आपको पता है, हम फर्स्ट लेते हैं इसमें से 0.07। टेंथ प्लेस कौन सी होती है? डेसिमल के एक बाद। ये वाली टेंथ प्लेस है हमारी, आपने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का रूल आप सबको ऑलरेडी आता है। क्या होता है राउंड ऑफ का रूल? कि हमें क्या देखना होता है, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके साथ वाले नंबर को देखना होता है। अगर वो नंबर हमारे पास 5 या 5 से बड़ा नंबर है, देन हम इस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं जिसको राउंड ऑफ करना होता है। तो देखिए 7, 5 और 5 से बड़ा है ऑलरेडी, तो हम इसमें 1 क्या कर देंगे? ऐड। हमारा आंसर आ गया 0.1 और लास्ट में क्या होता है? 0। जितने डिजिट बच जाएंगे उनकी जगह पे 0। एंड डेसिमल के बाद, नंबर के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। बी पार्ट में 0.112 है, तो अगेन करना तो हमें नियरेस्ट टेंथ ही है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है? 1। तो ये 5 से क्या है? छोटा नंबर है, तो 1 में ऐड नहीं होगा। 1 एज इट इज़ आ गया। पीछे 2 zeros, अगेन इसको भी हम लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि डिजिट के बाद अगर डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरोज़ हैं और आगे कोई और डिजिट नहीं आ रहा, तो अकेली ज़ीरोज़ आ रही है, देन आप उन ज़ीरोज़ को हटा सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 0.1। देन 3.59। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 है और 9 क्या है? 5 से बड़ा, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 6 बन गया। 0 आंसर इज 3.6। देन 9.489 और आपको क्या करना है? इसको 8 क्या है? 5 से ग्रेटर, 1 ऐड हो जाएगा, 9.500। आंसर इज 9.5। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नियरेस्ट 100th। अब देखिए इस प्लेस को करना है, सब में हम पहले ऑलरेडी अंडरलाइन कर लेते हैं। 10th 100, यहाँ पे भी 10th 100, ये 100th प्लेस है आपकी, हमने हाईलाइट कर लिया ऑलरेडी, जिसको हमने राउंड ऑफ करना है। देन 0.6 एज इट इज़, आपने 2 को राउंड ऑफ करना है, तो आप 7 को देखेंगे। 7 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 ऐड हो गया, बन गया 3। पीछे 0 जिसको हम लिखेंगे 0.63। देन यहाँ पे क्या आएगा? 100 एज इट इज़ 4, 100.4, यहाँ पे 7 है, 9 5 से बड़ा है, तो 7 में 1 ऐड हो गए, 8, 0। आंसर आ गया 100.48। देन 0.05 और 5 से बड़ा हो तो ऐड होता है, तो यहाँ पे भी 6 में 1 ऐड होके 7 बन जाएगा। आपका आंसर आ गया 0.07। देन 0.02 ही रहेगा, क्योंकि 4 5 से बड़ा है, तभी हमें राउंड ऑफ करना है। 5 से छोटा हो तो राउंड मतलब 1 ऐड नहीं होता। देन हमने यहाँ पे लिख दिया 0.02। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है? नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना है। और आप देखिए नियरेस्ट होल नंबर मीन्स डेसिमल के पहले, क्योंकि डेसिमल के बाद तो डेसिमल नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। हमें आंसर डेसिमल नंबर्स में नहीं, होल नंबर में देना है, तो हम इनको राउंड ऑफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखेंगे। हमेशा इस साइड वाले जिस भी डिजिट को राउंड ऑफ करना हो, ऑलवेज उसके राइट हैंड साइड के नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे 8 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये बन गया 5.00। हमें आंसर किस में देना है? होल नंबर में। तो डेसिमल के बाद कोई ज़ीरोस वगैरह कुछ नहीं आना, सीधा आपका आंसर 5 आना। हम सीधा ही आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 0, 8 है, इसमें 1 ऐड हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1। 1.00 है, तो हम सीधा 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, हमें नियरेस्ट होल नंबर क्या है? ये पूरा नंबर है ना हमारा। नियरेस्ट क्या है इसके? ये नंबर। तो 9 है, 5 से बड़ा, 1 में क्या हो जाएगा? 1 ऐड, और ये बन गया 452। देन अब यहाँ पे 0 है, तो राउंड ऑफ नहीं होगा, 9 का 9 ही रह गया, पीछे 0.00, दैट इज़ 9 ही आना है। तो ये आ गए हमारे होल नंबर्स। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स अगर मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा। अब हमें इनको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देन हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। देन हमारे पास यहाँ पे आ गया, देन 5381। अब आपके पास आ गया, ये आ गया हमारे पास। देन अब हमें क्या करना है? कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है?
मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी आती है डेसिमल की, हमने की हुई है 1 2 3, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आपके पास आ गया 22.020। हमें आंसर किस में देना है, नियरेस्ट 100th में, तो इसकी 100th प्लेस कौन सी है, ये 22.0। पीछे देखना है इसको, 5 से छोटा है तो 2 का 2 ही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। दिस इज़ योर आंसर, पीछे 0 लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 22.02। अब हम देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है, सिंपली हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा और सिंपली हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं जो हमने डेसिमल लगाने थे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 डिजिट जोड़ के डेसिमल तो लगा दिया, बट हमें आंसर किस में देना था, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100, तो इस प्लेस तक आंसर देना है 1.2। अब इस ये 5 से बड़ा है, इसमें क्या हो गया 1 ऐड 6, पीछे 2 zeros, हमने आंसर किस में देना होता है, सिर्फ उस प्लेस तक, तो हमारा आंसर आ गया 1.26। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, मीन्स क्वेश्चन हमें क्या दिया, हमें सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स आपको डिजिट से बताने हैं, कितने डिजिट्स है टोटल, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हमें मिल रहे हैं, फॉलोइंग दिए हुए हमारे जो पूरा एक नंबर दिए है। तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, आपको वो सारे नंबर्स को काउंट करना होता है जितने भी प्रेजेंट हो, बट ज़ीरो को काउंट नहीं करना होता। अब ये भी ध्यान रखना है कौन सी ज़ीरो को काउंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स के बिटवीन ज़ीरो है उसको आप काउंट करेंगे, जैसे हम टर्न वाइज टर्न करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पार्ट में फर्स्ट में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए, 4 नंबर। देन इसमें अभी मैंने आपको बताया बिटवीन नंबर्स के बीच ज़ीरो हों, जैसे ये सारे नुमेरल्स है ना हमारे, इनके नुमेरल्स के बीच में अगर ज़ीरो है तो उसको काउंट करना है आपने। यहाँ पे देखिए नंबर के पहले अगर ज़ीरो होगी तो उसको काउंट नहीं करते। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 2, तो हम लिख देंगे सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, ऐसे हम सबके लिए लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी नुमेरल है, यहाँ भी नुमेरल है, इन बिटवीन आएंगे तो हमने सारे लिखने होते हैं। इन दिस देयर आर, आप पूरा लाइन लिख देंगे, देयर आर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे ये ध्यान देखना है नंबर के कोई भी नुमेरल है उसके बाद वाली ज़ीरोस काउंट करनी है, उसके पहले वाली ज़ीरोस काउंट नहीं करनी। तो यहाँ पे कितने ना सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे, फिगर्स 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। देन ये सिग्निफिकेंट फिगर की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैंने बस ऐसे ही लिखा है, आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे कितने होंगे, तो यहाँ पे भी आप सबको पता है 2 ही होंगे, क्योंकि नुमेरल के आगे वाली ज़ीरोस को काउंट नहीं करना। अब यहाँ पे हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, देन मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं और बाद में हम क्या कर देंगे, इसकी ज़ीरोस बता देंगे। 6 2 12, देन 6 4 24, 1 कैरी 25, 1 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पे, 3। अब सेम हमें यहाँ भी ऐसे ही करना है, 25 × 8 आपके पास 200 आ जाएगा। देन 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 3, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 1 के बाद। एक्चुअली हमें इस पर क्या करना है, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमने खुद सॉल्व किया है। यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.00, जिसका नॉर्मली मतलब क्या होता है, हमें तो ये लिखना होता है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसका आंसर क्या आता है 2, पॉइंट के बाद 00 तो वैसे ही हम हटा देते। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम इसे भी पहले सॉल्व करते हैं, पहले इनका डेसिमल हटा लेंगे। अब हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, सोल्व, 100 ऊपर 12 नीचे, 12 1 12 3। अब हमारे पास आंसर आ गया 30, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें वही दिखाना है जो हमने सॉल्व करके किया है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है कि हमें एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड क्या करना है। हमें उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं और बोला है इसको कहाँ राइट क्या करना है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जो आप इसका आंसर देंगे उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होनी चाहिए। इट मीन्स हमें राउंड ऑफ करना है टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब सिंपल जैसे अब डेसिमल्स को राउंड ऑफ करते हैं, इसको ऐसे ही करना है। अब इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक बन रही हैं, तो हमने लिखा 35 पॉइंट। अब 8 के बाद क्या है 6, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में 1 ऐड, आपको राउंड ऑफ ही करना है। तो यहाँ बन गया 9 और आपकी ये आंसर आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। पीछे आपने जीरोस नहीं लिखनी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिल गई। अब यहाँ देखिए, हमें इतना तो ऑलरेडी पता है कि हम आगे वाली जीरोस को काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के लिए। लिखने में तो लिखेंगे 0.00 क्योंकि वो नंबर है, पर इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होंगी आगे वाले जीरोस को छोड़ के। दैट इज़ 8, 4, 2 और 2 की जगह अगर उसके साथ वाला नंबर उसको राउंड ऑफ कर रहा है तो करना है। ये 6 है, 5 से बड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड, तो ये बन गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.95 एज इट इज़, क्योंकि 2 5 से बड़ा नहीं था तो 5 में 1 ऐड नहीं हुआ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ गया। इसका नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, बट 2 लिखने से पहले उसके साथ वाला नंबर आपको ज़रूर देना है क्योंकि हमें राउंड ऑफ भी करना है साथ में। तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ गया 383। अपने याद रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया और कहा कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर ना लिखो, तो आपको पहले राउंड ऑफ भी करना है साथ में और उसी फिगर में लिखना है जितना उन्होंने पूछा है। अब यहाँ पे हमें आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो सबसे पहले हमने लिखा 60.9। अब यहाँ पे हमें यहाँ तक आंसर चाहिए 4 फिगर्स तक। 4 5 से छोटा, तो 7 में 1 ऐड नहीं होगा, आंसर यही आ गया हमारा। यहाँ पे 4 फिगर्स बनती हैं यहाँ तक। 2.875 अगेन 3 5 से छोटा था, तो आंसर एज इट इज़ ही रह गया। यहाँ पे इनको काउंट नहीं करना, तो बाकी 4 तो ये बनती हैं। तो 0.00178 पूरे का पूरा एज इट इज़, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना, तो इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1789। आगे वाले ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते, बट पीछे वाले जीरो को काउंट करते हैं, तो ये काउंट होंगे। इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक बन रही हैं और 4 5 से बड़ा भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आ गया 400.0। देन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है, तो हमारा आंसर हमें पता है कि यहाँ तक आएगा। अब आप देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना। 6 क्या है, उसके जहाँ तक आंसर लेना होता है उसके नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 6 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा ऐड, तो ये बन जाएगा आपके पास 5। तो ये आ गई आपके पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ क्या करें, हमें बहुत इंपॉर्टेंट अपने ध्यान से देखना है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो 3 फिगर्स ऑलरेडी थी और पीछे 2 जीरोज़ लगा के टोटल कितनी जीरोज़ बन गई, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी है, बट क्या हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? यस। जहाँ तक 5 फिगर्स का आंसर देना था उसके नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा था, तो इसमें 1 राउंड ऑफ हो गया, ये क्या बन गया 7। देन यहाँ पे लास्ट जो नंबर है इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना, कितनी 5। तो अब 69 के बाद एक डेसिमल लगा के उसके पास जितने आपको ज़ीरो चाहिए ज़ीरोज़ ले सकते हैं। 69.0000, ये आ गया आपका आंसर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4E अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको इसके सारे कंसेप्ट राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं अच्छे से समझ आ गए। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपनी 4F एक्सरसाइज से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।